रेनेटिस में जो चैलेंज आते हैं उस चैलेंज से हमें कैसे खुद को ऊपर करना है और खुद को रेनेटिस में कैसे आगे बढ़ना है, उसके पहले सबसे पहले हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे स्पॉन्सर जो मेरे हैं, जिन्होंने मुझे रेनेटिस के बारे में बताया, रेनेटिस में मुझे लाया और रेनेटिस में यहाँ तक पहुंचाया। हमारे रियाज सर को दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मेरे सारे ग्रेट अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना योगदान दिया हमें अपनी सफलता की ओर लाने में। आज मैं जो भी हूँ उनमें उनका अहम रोल है। सो थैंक यू सो मच टू माई ऑल ग्रेट अपलाइंस। रियली कुछ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मेरे वो सभी टीम मेंबर्स का, जिन्होंने मेरे लिए हमारे साथ धूप हो या बारिश हो या ठंड हो हमेशा मुझे साथ दिया, जिन्होंने मैं एक एलोस्टीन की भी खरीदारी की, एक सीसी के भी प्रोडक्ट की खरीदारी की, उनके एक सीसी के वजह से ही मैं आपके सामने हूं। सो थैंक यू सो मच टू माय ऑल लवली टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा द मैनेजमेंट ऑफ रेनेटिस पल्स। क्या मैनेजमेंट है! कल ही हमारी एक लीडर से बात हो रही थी और कंपनी की मैनेजमेंट पे बात हुई। उनका कहना था कि रियली मैनेजमेंट जो है आपका बहुत बेहतर है। हमने बोला सर मैनेजमेंट ही बेहतर नहीं है, आप चाहे जिस क्षेत्र में आ जाइए हर जगह बेहतर है। सो हमारी मैनेजमेंट कितनी प्यारी है, इन सारे मैनेजमेंट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच हमारे तीनों ट्रेनर्स, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं और जो हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपनी बातों को सामने वाले के पास कैसे रखें सामने वाले के समक्ष हम अपने खुद को या फिर हमारे कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि सामने वाला ज्यादा से ज्यादा समझ सके। इन बातों के लिए हमारे तीनों ट्रेनर ऋषिकेश पाठक सर, परवेश नागर सर एंड योगेश गुप्ता सर को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप तीनों का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग रेनेटस को ग्रो कराते रहेंगे, रॉक कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच द को फाउंडर ऑफ रेनेटस पैलेस डॉक्टर सुमित देवनाथ सर। कितने प्यारे इंसान है। 2 दिन पहले एक इंसान से बातचीत हो रही थी, लोग बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा यंग और सबसे ज्यादा सफल इंसान है रेनेटस पैलेस के, और इतना हम्बल इंसान। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसान रेनेटिस वेलेस का को फाउंडर है। आपको लगेगा कि हाँ ये होंगे कोई, जैसे हम और आप हैं रेनेटिस में काम कर रहे हैं वैसे ये भी काम करते होंगे। पर सर को दिल से शुक्रिया एंड शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तो फाउंडर एंड सीईओ रेनेटिस पैलेस, हम सब के प्यारे दादा को, जो दिन रात एक करके हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण, इतनी सुंदर सी कंपनी बना दी, जिस कंपनी में हम लोग लगातार ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यू बेस पे ग्रो कर रहे हैं। और दुनिया को इस बात की जानकारी है, ये बात दिख रही है कि रेनेटिस डे बाई डे ग्रो करती जा रही है। थैंक यू सो मच दादा, आपको दिल से शुक्रिया, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो R&D है डॉक्टर प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर है, जिनके वजह से हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं। राइट, उनके उनके रिसर्च के बदौलत ही हम लोगों को बता पाते हैं कि रेनेटिस बेस्ट क्यों है, उनके रिसर्च के बदौलत हम बता पाते हैं कि रेनेटिस यूनिक क्यों है, उनके रिसर्च के बदौलत हम बोलते हैं कि जो हमारे पास है वो भारत के किसी भी कंपनी के पास नहीं है। सो राजदीप दत्ता सर को दिल से शुक्रिया, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सारे पार्टिसिपेंट्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सारे पार्टिसिपेंट्स अपना कीमती समय, ये जो मॉर्निंग का समय होता है, इट्स, और ये 8 से 9 का समय तो और भी ज्यादा कीमती होता है, इस कीमती समय को आप निकाल करके यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आप सारे लोगों का दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आपने विश्वास किया, इसके बदले मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपका ये टाइम जाया नहीं होने दूंगा, मैं आपका ये वक्त बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगले 9 बजे के पहले पहले तक आपको ये महसूस हो जाएगा कि हमने जो 1 घंटे का दिया वो हमारे लिए यूजफुल था। सो आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में आप एक्साइटेड लिख सकते हैं या फिर ई टाइप कर सकते हैं। एक्साइटेड है तो आप ई टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। एंड फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए लोगों का प्यार है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो रियली हम लोग रेनोवियंस हैं, हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, और रहे ही क्यों ना। चैलेंजेस तो आते हैं फ्रेंड्स, चैलेंजेस हर जगह आते हैं। चैलेंज आ रहे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाए।
हमारा जुनून खत्म हो जाएगा। चैलेंज कहाँ नहीं है, ऐसा नहीं कि चैलेंज सिर्फ रेनेटिस पैलेस में ही है कि मैं रोने गाने लग जाऊं कि यार यहाँ तो बहुत सारा चैलेंज है, यहाँ तो बहुत तकलीफ है, यहाँ तो बहुत स्ट्रगल है। नो, ऐसा नहीं है। चैलेंज सिर्फ रेनेटस पैलेस में नहीं है, चैलेंज पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में ही नहीं, चैलेंज आपके जीवन में तब से ही शुरू हो जाता है जब आप माँ के गर्भ में होते हैं। आप दुनिया में नहीं आते हैं, आप माँ के गर्भ में ही होते हैं, और उसी वक्त से चैलेंज शुरू हो जाता है आपके जीवन में। और आपके जीवन में तब तक चैलेंज रहता है जब तक आपकी सांसें चलती रहती है। अगर आपकी सांसें बंद हो गई तो चैलेंज भी खत्म हो जाएगा। अब जितने लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में चैलेंज खत्म हो जाए, वो अपनी सांसें बंद करने की व्यवस्था कर ले। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी सांसों को अभी बंद नहीं कर सकता, मेरे सपने अभी पूरे करने हैं, देन आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, चैलेंज को स्वीकार करना होगा, और उस चैलेंज को खत्म करना होगा। अभी सुबह सुबह का समय, सुबह लोग चाय पीते हैं, राइट? हालांकि मैं नहीं पीता हूं, लेकिन मेरे घर के लोग पीते हैं। चाय जब उनके कप में होता है, कुछ देर जैसे ही चाय रखा हुआ होता है, चाय के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे हम लोग छाली बोलते हैं। उस परत को लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कप को उठाते हैं और उस परत को ऐसे पकड़ते हैं ऊपर से। उनका देखिए एक्सपीरियंस कितना होता है, उनका हाथ भी नहीं भीगता, चाय में हाथ नहीं जाता, बस उस परत को पकड़ते हैं और कप के ऊपर ऐसे रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस परत के ऊपर फूंक मारते हैं, फूक मारते हैं, वो परत साइड होता है, और उसके बाद चाय को पीते हैं। सुबह की चाय पीने में भी चैलेंज आती है, और उस चैलेंज को उन्होंने फूक मारा और फूक मार करके चाय को पी लिया। उसी प्रकार रेनेटस में जो चैलेंज आ रही है ना, आपको इस चैलेंज को फूक मारिए। कैसे फूक मारा जाएगा, कैसे उस परत को हटाया जाएगा, उन सारी बातों पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और उस चैलेंज को खत्म करके रनटस में हम लोग दिन प्रतिदिन ग्रो करेंगे। सो चैलेंज इज एवरीवेयर, हमको एक्सेप्ट करना है, फूक मारना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरे करने हैं, राइट? एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट? अगर टाइम रहा तो मैं आपकी बात पे भी जरूर आऊंगा कि आपको क्या क्या चैलेंजेस है। ऐसे तो हम लोग कॉमन चैलेंज के ऊपर बात करेंगे जो कि हर किसी के जीवन में आता है। और अगर आपके पास भी चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपनी चैलेंज को लिख दीजिए। अगर वक्त रहा तो हम आपके पर्सनल चैलेंज पे भी बात करेंगे और उसके निदान की भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे ही कोई भी इंसान रेनेटिस पैलेस को ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करते ही उसके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि उसके पास नॉलेज नहीं होता है रेनेटिस पैलेस के बारे में। जी हाँ। अब क्या है ना कि, जी हाँ, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, यस मेरे जीवन में भी है सर। बट आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं ये आप लिखे, राइट? तो फिर जो है सो कि उस परेशानियों का निदान हम लोग दे सकते हैं। तो अब क्या है ना कि जानकारी हमें नहीं है। आप अपने फील्ड में का बादशाह हो सकते हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, आप एक आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, आप किसी बहुत बड़े मॉल का, आप किसी बहुत बड़े कंपनी का मालिक हो सकते हैं। आप जो भी हैं, आप अपने क्षेत्र के बादशाह हैं। बट रेनेटस पैलेस इज अनदर थिंग, रेनेटस पैलेस अलग चीज है। और रेनेटस पैलेस में जब आप आए हैं तो रेनेटस पैलेस के बारे में जानकारी आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग का फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि उनको रेनेटस पैलेस के बारे में जानकारी ही नहीं। लोगों को रेनेटस पैलेस से पैसे कमाने हैं, लेकिन रेनेटस पैलेस का बिजनेस प्लान ही उन्हें पता नहीं है। लोगों को रेनेटस पैलेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने हैं, लेकिन रेनेटस पैलेस के प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। और फिर जाकर के बोलते हैं कि मैंने तो उसे प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन उसने लिया ही नहीं। आपने क्या बताया, आपको जानकारी ही नहीं है, तो फिर आपने बताया क्या? और ये चैलेंज है, ये मैं उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि उनके पास जानकारी नहीं है। ये चैलेंज है, ये हमारे साथ भी चैलेंज है, ये सबके साथ चैलेंज आता है। अच्छा, अब ये जानकारी नहीं मिलता है, वो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं जानकारी इकट्ठा करूं, लेकिन वो जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन हमको बता नहीं रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं रहा है, प्लान के बारे में बता नहीं रहा है।
राइट। तो आपको देखिए रेनेटिस पेलेस के बारे में जानकारी लेनी है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेनी है। रेनेटिस पेलेस में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपका उंगली पकड़ के चलाने के लिए रेनेटिस पेलेस ने तीन तीन ट्रेनर, तीन तीन गुरु हम लोगों को दे रखे हैं। रेनेटिस पेलेस के बारे में हर बारीकियों को आप जान पाए, इसके लिए रेनेटिस पेलेस डेली 3 मीटिंग अपने कंपनी के मंच पे कराती। सुबह के 8 बजे आप पहले मीटिंग देख रहे हैं, जो जहां पे आपको बताया जाता है कि आपको सारी बेसिक चीजें, जो एक बिगिनर्स होता है, बिगिनर्स को क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनर्स कैसे इनविटेशन करेगा, कैसे प्रेजेंटेशन, कैसे कैसे जो है कि फॉलोअप करेगा, क्या क्या करना है एक बिगिनर्स को, वो सारी जानकारियां आपको इस सुबह के सेशन में मिल जाती है। तो आपके वैसे लोगों को आप इस सुबह के सेशन में ला सकते हैं ताकि उनको रेनेटस के बारे में जानकारी मिल सके। रेनेटस के प्रोडक्ट्स के बारे में, रेनेटस के प्लान के बारे में हर दिन 4 बजे बात किया जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे रेनेटस के प्लान समझ में नहीं आ रहे, रेनेटस के प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहे, तो आप 4 बजे की जूम मीटिंग में आइए, आप अपनी टीम को लेकर के आइए। वहां पे आपको नॉलेज मिलेगा कि क्या है रेनेटस का प्लान, क्या है रेनेटस का प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि हमें और भी अपडेटेड नॉलेज चाहिए, अगर आपको लगता है मुझे हाईली इंस्पिरेशन चाहिए, हाईली मोटिवेशन चाहिए, आप रात के 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग में आ जाइए, आप अपने टीम को लेकर के आइए। यहां पे हाथ पकड़ के आपको सिखाया जा रहा है, आप अपनी टीम को यहां पे लेकर के तो आइए। बट आप अगर सिर्फ रोएंगे गाएंगे कि मुझे नहीं पता कैसे प्रेजेंटेशन होता है, मुझे नहीं पता रेनेटेस नोवा में 12 इंग्रेडिएंट है या 16 इंग्रेडिएंट है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं 8 बजे, 4 बजे, 8 बजे रात की ट्रेनिंग को अटेंड किया तो फिर मुझे भी पता चला कि रेनेटेस नोवा में कितने इंग्रेडिएंट है। आप अटेंड करेंगे, आपकी टीम अटेंड करेगी तो आपकी टीम को भी पता चलेगा। सो आप यहां से आप अपने नॉलेज को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं हर दिन अटेंड करूं, मुझे ऑफिस भी जाने होते हैं, मुझे और भी कई काम करने होते हैं, तो रेनेटिस पेलेस का खुद का चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वहां पे जाकर के आप जानकारी इकट्ठा कर ले से। हमारे भी हमारे जो बहुत ही शानदार हमारे जो गुरु जी हैं परिवेश नागर सर का, उनका खुद का चैनल है यूट्यूब के ऊपर। वहां पे जाकर के आप जो है सो की तैयारी कर लीजिए, वहां पे जाकर के आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और ये आपका टूल है, इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कभी बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोल देता है कि मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करूं। अब मुझे अगर माइंड में नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली यूट्यूब पे जाता हूँ और परवेश नागर सर का चैनल खोजता हूँ, और वहां पे वीडियो मुझे मिल जाता है। हरिद्रा के बारे में मिल जाएगा, निद्रा के बारे में मिल जाएगा, रेनेटस नोवा के बारे में मिल जाएगा, इम्यूजन के बारे में मिल जाएगा। आपको जो जानकारी लेना है हर प्रकार का वीडियो वहां पे मौजूद है। आप वहां पे जाकर के जानकारी ले लीजिए, आप वहां पे सीख लीजिए, आप वहां पे समझिए क्या है। आप जो है सो कि एक चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा प्राउड रेनोवियंस के नाम से, आप वहां पे जाकर के जानकारी ले सकते हैं, आप वहां पे जाकर के सीख सकते हैं। राइट। सर हमारे परिवेश नागर सर इतने ब्रांडेड हैं कि आप यूट्यूब पे जाकर के परिवेश नागर लिख दीजिए, उनका चेहरा, उनका चैनल, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, लिंक की कोई जरूरत ही नहीं है। सो आप सेशन के बाद यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे PARIVESHNAGAR, बस सर आपको साक्षात दर्शन दे देंगे और वहां से आप सीखिए। राइट। अब क्या है ना कि बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को फॉलो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि सर मैं तो अपलाइन के साथ हूं, मैं तो दिन रात अपलाइन के साथ हूं, फिर भी मैं जो है सो कि सीख नहीं पा रहा हूं। यस, आप दिन रात अपलाइन के साथ है, फिर भी आप नहीं सीख रहे। मतलब ये है कि अपलाइन के साथ आपका शरीर है, अपलाइन के साथ आप नहीं है। आपका ये जो 6 फीट का आपका ये सुंदर सा हैंडसम जो शरीर है ना, वो अपलाइन के साथ है। आपका दिमाग आपके अपलाइन के साथ नहीं है। आपका दिमाग आपके मोबाइल पे होता है। मैं देखता हूं आपका अपलाइन प्लान कर रहे हैं, आप ठाट से ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, मस्त आप स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल को। आपका अपलाइन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सामने वाला को समझा रहे हैं और आप अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका अपलाइन सामने वाला को बता रहे हैं, आपको एक कॉल आ गया और आप कहते हैं सर मैं आता हूं बात करके। आप चले गए कॉल करने, आप उधर 10 मिनट 15 मिनट, आपको लग रहा है कि मेरा अपलाइन काम कर रहा है, अपलाइन है, स्टाफ नहीं है आपका। राइट। आप अपलाइन को स्टाफ बना के रखेंगे ना,
आपको लग रहा है करे मेरा स्टाफ काम कर रहा है, हमको तो फेसबुक चलाना है, मेरा स्टाफ काम कर रहा है, हमको तो बीवी से गप करना है। ऐसे नहीं होता है। ये जो चीज है ना, ये चीज को आप खत्म कर लीजिए। जब अपलाइन बोल रहा हो ना, तो आपको या तो अपलाइन के चेहरे देखने हैं, या तो जिसको बोल रहे हैं उसके चेहरे देखने हैं। अपलाइन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सामने वाला क्या बोला तो अपलाइन हमारा क्या बोला, सामने वाले ने कौन सा सवाल किया तो अपलाइन ने किस तरीके से जवाब दिया। जब ये सारी चीजों को ध्यान से सुनेंगे ना, तब जाकर के आपको नॉलेज आ ही जाएगा। नॉलेज नहीं आने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन को स्टाफ बना लेते हैं, तो फिर आपको नॉलेज नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को आप बंद कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप 10 दिन अपने अपलाइन के साथ रहिए, मात्र 10 दिन। मोबाइल को साइलेंट मोड में करके छोड़ दीजिए और अपलाइन का सिर्फ चेहरा देखते रहिए। अपलाइन के चेहरा देखते रहिए, उसके आंखों में आप आंख नहीं डाल सकते, बिकॉज वो सामने वालों को देखता रहेगा। आप अपलाइन का चेहरा देखते रहिए, बस। और कुछ नहीं करना है। आप सीख जाएंगे, इच एंड एवरीथिंग आप सीख जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन आप कहीं और व्यस्त रहते हैं, आप कहीं और मशगूल रहते हैं। आप अपलाइन के साथ बैठे हुए तो हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आज मैडम को बोल के बेसन का हलवा बनाने के लिए, पता नहीं आधा घंटा में तो सर प्लान खत्म कर देंगे, 40 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे, तो पता नहीं बेसन का हलवा बना हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे होते। तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, इन सारी चीजों को आपको जो है सो कि खत्म करना है, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। दूसरा चीज क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करता है। राइट, और सपोर्ट नहीं करता है, इसमें सबसे बड़ा चीज आता है कि अरे उसका तो अपलाइन टीम 1 चलाता है, हमको दोनों टीम चलाना पड़ता है। उसका अपलाइन एक टीम चलाता है, हमारा अपलाइन हमारा एक टीम नहीं चलाता है। ये विडंबना आप अपने दिमाग में मत रखिए। किसका अपलाइन कितना टीम चलाता है, ये आप मत सोचिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 6 लोग, 10 10 लेग, 12 लेग पे काम करके पैसे कमाते थे। रेनेटस पैलेस ने आपको मात्र 2 लेग चलाने के लिए बोल रहे, और वो 2 लेग भी आपसे नहीं चल पा रहे। तो फिर आपको खुद के ऊपर जो है सो कि एक बार विचार करना चाहिए कि मैं किस लायक हूं। क्या मैं सही हूं? क्या मैं इस लायक हूं कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने 6 6 लोग 10 10 लेग चला करके लाखों करोड़ों रुपए कमाया, उसी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझसे 2 लेग नहीं चल पा रहा है। क्या आपकी क्षमता है, क्या आपकी पोटेंशियल है, ये आपको सोचना है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, वो जो अगर किसी का अपलाइन किसी को 1 लेग चला करके दे रहा है ना, तो वो थोड़ा दिन का सुख है। वो आदमी बाद में इतना बर्बाद होगा ना, इतना बर्बाद होगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक टीचर एक लैब में जो है सो कि रिसर्च कर रहे थे। एक तितली का अंडा था, उस तितली के अंडे को मशीन के द्वारा अपने बच्चों को दिखाया जा रहा था कि देखो, जब तितली अंडा फोड़ करके बाहर निकलती है, तो अंडे के अंदर वो कितना संघर्ष करती है, किस तरीके से अंडे को फोड़ती है, ये तुम देखो। और वो मशीन लगा हुआ था, तितली अंडे के अंदर कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी कि हम अंडे को कैसे फोड़े। अभी वो प्रोसेस चल ही रहा था कि टीचर को कहीं बाहर जाना हुआ, उसने बच्चों को बोला कि तुम लोग से निकला, और वहां पे हमारा जैसा बुद्धिमान विद्यार्थी भी बैठा था। अब हम जैसा बुद्धिमान और आप जैसा दयालु लोग तो मिल ही जाते। अब वो देख रहा है एक लड़का की ये तितली तड़प रही है, ये पूरा कोशिश कर रही है कि मैं निकलूं, मैं बाहर निकलूं, लेकिन ये निकल नहीं पा रही है। अब क्या होगा? उसके पंख में चोट लग रही है, उसके शरीर में चोट लग रही है। अब वो सोच रहा है ये तो मर जाएगी अंदर ही, हम इसको बाहर निकलते हुए देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन ये तो बाहर निकलेगी ही नहीं, ये तो अंदर ही मर जाएगी, ये तो अंदर ही दम तोड़ देगी। और मेरे रहते कोई मर जाए, ये ठीक नहीं है। वो जाकर के क्या किया, अंडे को फोड़ दिया। बोला कि नहीं, अंडे को फोड़ देते ये बाहर निकलेगी। और जैसे ही अंडा फोड़ा, वो तितली उड़ी, इमिडिएटली उड़ी। सब खुश हुआ, ओ माय गॉड, तितली उड़ गई। इमिडिएटली उड़ी, और उड़ करके क्लासरूम के बाहर भी नहीं जा पाई, वहीं पे नीचे गिर गई। जब टीचर आया तो रास्ते में उसको तितली बोला, बोले ये कैसे हुआ, ये यहाँ कैसे गिरी? तो बोला कि सर, इसने अंडे को फोड़ा, तितली उड़ी, और उड़ने के बाद यहाँ पे आकर के
गिरी, अब पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। तब जाकर के क्लास टीचर ने बोला कि फोड़ा क्यों, तो उसने बोला कि सर अगर मैं नहीं फोड़ता ना तो ये मर जाती, ये अंदर में ही मर जाती, इसलिए मैंने फोड़ दिया। क्लास टीचर ने उसे समझाया कि ये अंदर में मरती नहीं, ये जो इसके शरीर पे इसको जो चोट लग रहे थे ना, इसके पंख में जो इसको चोट लग रहे थे ना, इसके शरीर को, इसके पंख को मजबूत बना रहा, क्योंकि इसको बाहर आकर के हवा के प्रेशर को झेलना था, बाहर आकर के बाहर की इन्वायरमेंट को झेलना था, इसलिए इसके शरीर मजबूत हो रहे थे। तुमने इसके पंख को मजबूत होने ही नहीं दिया, इसलिए बाहर आते ही, हवा के संपर्क में आते ही, हवा को, प्रेशर को ये झेल नहीं पाई और ये मर गई। तो ये जो एक लेग अपलाइन चलाते हैं ना वे, वही तितली होती है। शुरू में तो ये तो उड़ तो जाएंगे, आपको दिखेगा कि अरे इसका एक लेग चल रहा है, ये उड़ गया भन से, वो उड़ तो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो धड़ाक से गिरता है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता है, उसके पंख इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो दो लेग भी संभाल सके, उसके उसके उसका माइंडसेट उतना मजबूत नहीं होता है कि वो 100 लोगों को संभाल सके, दो टीम को संभाल सके। उसका माइंडसेट होता है मात्र एक टीम को संभालने का। उसका उसका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो अपने सारे लोगों को संभाल सके। तो उसको तो एक न एक दिन तो गिरना ही है। दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि हमारा एक टीम अपलाइन चलाएगा बाकी हम चलाएंगे, तो फिर वो टीम आपको रिस्पेक्ट क्यों करेगा? रिस्पेक्ट तो यह सबसे बड़ा चीज होता है ना आपका, वो टीम आपको रिस्पेक्ट क्यों करेगा? तो आप इस भरम में बिल्कुल भी ना रहें कि अपलाइन टीम चलाएगा तभी अपलाइन सपोर्ट कर रहा है, अगर टीम नहीं चलाएगा तो अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अपलाइन, आप अगर आपको लगता है कि उस बच्चे की तरह अपलाइन मेरा भी अंडा फोड़ दे और मैं कुछ दिन के बाद मर जाऊं, तो फिर करा लीजिए अपलाइन से सपोर्ट। आपका अपलाइन आपका बुरा कभी नहीं चाह सकता है, क्योंकि आप जितने पैसे कमाएंगे ना उससे दोगुना पैसा आपका अपलाइन कमाएगा। तो वो हमेशा चाहेगा कि आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप 2 लाख कमाएं, आप 4 लाख कमाएं, वो आपका बुरा नहीं सोच सकता है। तो आपको ये चीज जो है सुखी करना है, आपको खुद के दम पे खुद की टीम बनानी है। अपलाइन का सपोर्ट आपको चाहिए, आप अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। अब बहुत सारे लोगों का कहना है ना कि सर जो है सुखी, हमारा मैंडेटरी जो चीज है, हमारा अपलाइन हमारे साथ फील्ड में नहीं जा रहा है, हमारा अपलाइन हमको प्लान नहीं करके दे रहा है, हमारा अपलाइन हमारे लिए काउंसलिंग नहीं कर रहा है, हमारा अपलाइन हमारे लिए फॉलोअप नहीं कर रहा है। हाँ, ये चैलेंज आ सकता है, हो सकता है कि आपका अपलाइन उस लायक ना हो कि वो आपको सपोर्ट कर पाए, आपका काउंसलिंग कर पाए, या हो सकता है वो कहीं और व्यस्त हो, ऐसा हो सकता है। बट ये कोई नाराज होने वाली बात नहीं है कि वो मेरे लिए फॉलोअप नहीं किया तो अब अपलाइन नहीं, वो मेरा दुश्मन हो गया। ये कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आपका अप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर भी तो अप्लाई है, आप उससे संपर्क कीजिए कि सर मेरा ये काम नहीं हो रहा है। उससे भी नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर संपर्क कीजिए कि सर मैं फील्ड में प्लान नहीं कर पा रहा हूं, मुझे प्लान करने वाला कोई चाहिए, कुछ दिन साथ देने वाला कोई चाहिए। उससे भी नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर चले जाइए। और अगर कहीं से नहीं हो रहा है तो हमारे तीनों गुरु जी हैं, ऋषिकेश पाठक सर है, योगेश गुप्ता सर है, प्रवेश नागर सर है, इनके पास चले जाइए, कंपनी के मैनेजमेंट के पास चले जाइए। राइट, आप शुरू में ही क्यों घबराने लगते हैं कि अरे अपलाइन का मतलब वही होता है जो आपको ज्वाइन कराया, अगर वो सपोर्ट करेगा तभी आप रेनाटस पे काम करेंगे, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आप रेनाटस पे काम नहीं करेंगे। भाई, माँ बच्चे को जन्म दे दी, भगवान न करे किसी के जीवन में ऐसा हो, लेकिन ऐसा तो होता है ना कि माँ बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते समय ही माँ की मौत हो जाती है। तो क्या वो बच्चा जवान नहीं होता? क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होता है? बड़ा होता है ना। तो आपका अपलाइन अगर आपके साथ नहीं है तो क्या आप रेनेटस में नहीं काम कर पाएंगे? जरूर काम करेंगे। तो आपको जो है सो कि ऊपर देखना है, कंपनी की मैनेजमेंट आपके साथ कराए, कंपनी का मालिक आपके साथ कराए। दादा बोलते कि अगर तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास आ, मुझे अपनी समस्या बता। जब कंपनी का मालिक ये बात बोल रहा है तो फिर आपको अपलाइन का टेंशन ही लेना है कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब कंपनी का मालिक सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। तो ये झंझट जो है ना, ये चैलेंज जो है ना, आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, आप ऊपर 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 जाते जाइए, आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। एंड जब कोई नहीं मिलेगा तभी आप कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाइए, तभी आप अपना दिमाग लगाइए, तभी आप सोचिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें क्या करना चाहिए। अन्यथा आपको जो है सो कि ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, ऊपर सर्च करना चाहिए और इस चैलेंज को खत्म करना चाहिए और रेनेटस में आपका ब्रांड होना चाहिए।
देखिए, अगर आप यहाँ पे है ना, अगर आप सुबह 8 बजे यहाँ पे आ गए तो एक चीज तो है कि आप अपने जीवन के लिए सीरियस है। अगर आपको रैंडम में ब्रांड नहीं बनना होता, अगर आपको अपने सपने पूरे नहीं करने होते तो आप यहाँ पे होते ही नहीं। तो आपको ब्रांड बनना है, और ब्रांड बनने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और कर लीजिए। बहुत सारे लोग, चूंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, वो जो प्राउड रिनोवियन मैंने बताया चैनल का नाम, वो मेरा ही चैनल है। तो उस चैनल से मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। कॉल आएगा तो फिर मैं तो खुश हो जाता हूँ कि मुझे लीड मिला। लेकिन वो कॉल करके बोलता है कि हम प्रताप सिंह सर के टीम से हैं सर, या घनश्याम सर के टीम से हैं सर। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि मैं इनके टीम से हूँ सर। आप बताइए ना, थोड़ा सा मेरा टीम नहीं बन पा रहा है, क्या करे सर, कैसे करे सर कि टीम बन जाए। बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ भी चैलेंज हो सकता है कि मेरा टीम नहीं बन पा रहा है सर। तो जब आपको लग रहा है ना कि अगर आप भी अभी यही सोच रहे हैं कि सच बात है मेरा भी तो टीम नहीं बन रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टीम नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप ये सोचिए कि क्या आप टीम बना रहे हैं। क्या आप नेटवर्कर हैं या फिर आप डॉक्टर हैं। नेटवर्कर और डॉक्टर में अंतर होता है। टीम नेटवर्कर का बनता है, डॉक्टर का टीम नहीं बनता है, डॉक्टर का पेशेंट बनता है। राइट। आप आला लेकर के घूम रहे हैं, आपको थायराइड है, अच्छा अच्छा अच्छा, 75 mg खा, नहीं 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 नहीं, 6 महीने बाद ये 75 mg आपका डॉक्टर खुद बंद कर देगा। लीजिए ये खाइए, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। उसके बगल में, अच्छा आपके बाजू वाले के पास शुगर भी है, आप उसी से पूछ लिए, और उसके बाजू वाले क्या, आपको सर शुगर है क्या। हाँ हाँ, ये लीजिए ना, हमारा इम्यून, हमारे राष्ट्रीय दत्ता सर ने बनाया है सर, शुगर आपका नॉर्मल हो सके। वन सेकेंड, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो मैं कोई डॉक्टर हूँ ना, तो रेनेटस प्लस के पास कोई दवाई है। राइट। हम लोग किसी भी बीमारी को खत्म करने का जो है सो कि दावा नहीं करते हैं। ये मैं आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ, इसको आप ये मत सोचिएगा कि हमारे प्रोडक्ट से मैं शुगर खत्म कर रहा हूँ। राइट। हाँ, हालांकि बहुत सारे लाखों लोगों का शुगर खत्म हुआ, ये उनका कहना है, वो कह रहे हैं। आप उनसे जाकर के सुन लीजिए। आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी जिला से हैं, आप जिस भी कस्बे से हैं, आप अपने कस्बे से, आप अपने समाज में बाहर निकलिए, आपको लोग मिल जाएगा जो कि बोले कि रेनाटस नोवा से मेरा ये चीज ठीक हो गया, रेनाटस नोवा से मेरा ये चीज ठीक हो गया। तो ये उनका विचार है। राइट। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, रेनाटस के पास कोई दवाई नहीं है, जो हकीकत है वो आपके लोग बताएंगे, आपके समाज के लोग बताएंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं ना, आप डॉक्टर बन गया, आप नेटवर्कर बने ही नहीं, आप काम ही उल्टा कर रहे हैं। आप आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको प्रोडक्ट देते हैं, ये प्रोडक्ट खाएगा, इसका बीमारी ठीक हो जाएगा, उसके बाद ये मेरे साथ आएगा, मेरे साथ जुड़ेगा, और हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। ये आपका माइंडसेट है। ये माइंडसेट से काम नहीं होता है। डॉक्टर हर रोज 100 200 500 आदमी का इलाज करता है, और उसका 100 200 500 पेशेंट हर रोज बीमारी से ठीक होता है। तो क्या वो सब डॉक्टर का बिजनेस पार्टनर बन जाता है? क्या वो सब हॉस्पिटल में आकर के बोलते हैं सर आपने मुझे ठीक कर दिया, मैं आपके हॉस्पिटल में पार्टनर बनूंगा सर, आइए ना, आपका एक हॉस्पिटल है, 10 हॉस्पिटल कर देते हैं, ऐसा हुआ है क्या अभी तक? तो आप डॉक्टर बने, फिर आपका माइंडसेट ही उल्टा है। आप अगर प्रोडक्ट को, सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, देन आप प्लान को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। राइट। प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर पा रहे हैं, आप प्लान को प्रमोट कीजिए ना। आप प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, आप प्लान को प्रमोट कीजिए कि सर यहां पे ऐसा ऐसा है। अगर वो प्लान में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट तो उसको लेना ही पड़ेगा। बिना प्रोडक्ट लिए कोई रेनेटस में पैसे कमा सकता है क्या? प्रोडक्ट खरीदना उसकी मजबूरी है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन आप प्लान के बारे में नहीं बताते, आप सोचते हैं कि इसको प्रोडक्ट ही बेच दे, इसको प्रोडक्ट ही थमा दे। आप प्रोडक्ट थमाने के चक्कर में आपकी टीम नहीं बनती। देखिए, जब आप प्रोडक्ट देते हैं ना, तो दो चीजें होती, दो चीजें होती। पहला चीज तो ये होता है कि आप जिसको देते हैं उसको रिजल्ट मिल जाता है। हो सकता है आपने किसी को दिया है माइग्रेन ठीक करने के लिए, उसका माइग्रेन ठीक हो जाता है। तो जब 3 से 6 महीने में उसका माइग्रेन ठीक हो गया, तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है। अब उसको क्या मतलब, अब वो तो ठीक हो गया ना उसका माइग्रेन, अब वो आपसे क्यों लेगा? दूसरा ये होता है कि हो सकता है किसी को लगता है कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, तो भी वो आपसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है। तो आपका प्रोडक्ट रिजल्ट दिया तो भी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया।
रिजल्ट नहीं दिया तो भी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया, और आप हर दिन नए नए लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे, नए नए लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे। अरे हर दिन नए नए लोगों को प्रोडक्ट ही बेचना है तो फिर आप एक काम कीजिए, एक बैग लीजिए, एक बट्टा लीजिए, माथा पे रेनाटेस नोवा, कराई, इम्यूजेन सब डाल करके गली गली रेनाटेस नोवा ले लो, इम्यूजेन ले लो, कराई ले लो, करते रहिए। क्या जरूरत है टीम बनाने का? चैलेंज ही नहीं आएगा टीम बनाने का। सो आप बिजनेस को प्रमोट करना सीखिए। अगर आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे तभी आपकी टीम बनेगी। अगर बिजनेस को आप प्रमोट करेंगे तब जाकर के आपका जो है सो कि प्रोडक्ट भी बिकेगा। अगर आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आप शानदार सी इनकम को भी इंजॉय कर पाएंगे। आप अपने माइंडसेट को उल्टा कर लीजिए। आपका जो ये माइंडसेट है ना कि आदमी प्रोडक्ट लेगा उसके बाद ज्वाइन करेगा, काम करेगा, इस माइंडसेट को उलट करके आप ये कर लीजिए कि आदमी ज्वाइन करेगा, काम करेगा, प्रोडक्ट लेगा। ज्वाइन करेगा तब प्रोडक्ट लेगा। आप सोचते हैं कि प्रोडक्ट लेगा तब ज्वाइन करेगा, मैं सोचता हूं कि काम करेगा तब ज्वाइन करेगा। ऐसे तो मैं बिना काम के प्रोडक्ट किसी को देता हूं नहीं। बहुत खतरनाक लोग होता है भाई, रात के 12:30 बजे फोन करता है, सर खा रहे हैं 2 दिन से, पेशाब पीला हो रहा है। अब हम सबको यही बताते रहे कि पेशाब पीला हो रहा है कि क्या हो रहा है, पेट में गुदगुदी जैसा बढ़ रहा है, माथा में चक्कर जैसा लग रहा है, भाई यही करते रहिए आप, तो फिर टीम कहां से बनेगा? हमको फोन आता है कि सर यहां जाना है, सामने वाला सर फलाने कंपनी में काम करता है, इसको क्या क्या बोल रहा है सर। हम उसको बताते ये बात उसको बोल रहे हैं जाकर के। जो लीडर ये काम करता है उसका टीम बनता है, आप नहीं करते आपका टीम नहीं बनता। सो आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बजाय आप सिस्टम को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, आप प्लान को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, आप प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्लान को बेचना शुरू कर दीजिए, टीम आपका बन जाएगा। अगर जब तक आप प्रोडक्ट बेच करके टीम बनाने की तलाश में रहेंगे कि आदमी प्रोडक्ट खाएगा उसके बाद मेरे साथ ज्वाइन करेगा, तो पिछले 7 साल 8 साल से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। आज तक ना तो किसी का टीम बना है इस तरीके से और ना ही भविष्य में कभी बनने वाला है। सो आप इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए माइंड से निकाल दीजिए और प्लान को प्रमोट कीजिए। रेनेटस के बिजनेस प्लान को बताइए, रेनेटस की करियर के बारे में बताइए, लोगों को बताइए कि कैसे आप रेनेटस में जुड़ करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, रेनेटस में जुड़ करके आप अपनी जरूरतों की जिंदगी नहीं चाहतों की जिंदगी जी सकते हैं। ये आप लोगों को बताइए, तब जाकर के होगा। अब अगला चैलेंज क्या आता है? जिनको टीम बन जाता है वो कहते हैं कि सर मेरा टीम काम ही नहीं कर रहा है, टीम काम ही नहीं करती, टीम मेरा सुनती ही नहीं है। राइट, टीम आपका नहीं सुनता है, सही बात है। टीम मेरा भी नहीं सुनता था, आपका भी नहीं सुन रहा है। मुझे पता चला कि टीम मेरा क्यों नहीं सुन रहा है जब मैंने अपने कारण को खत्म किया, फिर टीम मेरा सुनना शुरू कर दी। एक्चुअली बात क्या है ना कि जो आपकी टीम होती है वो आपकी क्यों नहीं सुनती है ये पहले समझ लीजिए। आज के डेट में 100 में 99 आदमी अपना बाप का भी नहीं सुनता है, समझ रहे? जिसने उसको पैदा किया अपने पिताजी को भी नहीं सुनता है, तो फिर आपको क्यों सुनेगा, हमको क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। राइट। अब टीम नहीं सुनती है, टीम करती क्या है जो मैं आपको बताता हूं। टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि 5 प्लान कीजिए, शिव प्रकाश जी 5 प्लान डेली कीजिए तब सफलता मिलेगी, आप लाउड स्पीकर लगा दीजिए उसके कान में, 24 घंटा बजवाते रहिए कि शिव प्रकाश जी 5 प्लान डेली कीजिए, 5 प्लान डेली कीजिए, नहीं करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो कहते हैं टीम कभी नहीं करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करते हैं टीम वही करती है। आप क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हैं इसी से फर्क पड़ता है। आप अपने टीम को एक बार भी मत बोलिए कि भाई डेली 5 प्लान कर, उसको एक बार भी मत बोलिए। आप उसको अपने साथ रख करके 5 प्लान आप डेली खींचिए। ये आपके साथ नहीं है, आप डेली 5 प्लान खींचिए, आप डेली 5 प्लान खींचिए ईमानदारी से। आपकी टीम 5 प्लान डेली करने लगेगी। आपकी टीम को लग जाएगा कि अरे हमारे सर, हमारे फलाने सर 5 प्लान डेली कर रहे, हमको भी करना चाहिए। अरे उनका तो ये रैंक है, ये 5 प्लान डेली कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। अरे उनका तो ये रैंक है तो हमको भी करना चाहिए। तो ये चीजें आपको जो है सो कि अपने जीवन में कर लेनी चाहिए, अपने जीवन में इसको उतार लेनी चाहिए। और आपको माइंड में ना एक चीज हमेशा आपको रखना है कि टीम को आप जो
कहते हैं वो कभी नहीं करेगी, और जो आप करते हैं वही आपकी टीम करेगी। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि हाँ ये रियलिटी है, वो चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कीजिए। जिनको लगता है कि सच में बात है, जो हम कहते हैं वो नहीं करती है, जो करते हैं वही टीम करती है, वो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए जल्दी से, इमीडिएटली यस, बिल्कुल। देखिए कितने, देयर आर सो मेनी यस आ रहे हैं, सो मेनी यस आ रहे हैं। तो आपको इन सारी चीजों को क्लियर कर लेना है। आपको ज्ञान नहीं देना है अपनी टीम को, आपको मोटिवेट नहीं करना है। आप उसको ज्ञान देने के चक्कर में रहते हो, भाई ऐसा कर ले, भाई ऐसा कर ले, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले। नहीं, आप काम किसे, आप जो काम करेंगे वो काम आपकी टीम कर लेगी ऑटोमेटिक। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला काम होता है ना, कि हम अपनी टीम को बताने के बजाय, सिखाने के बजाय, जब हम उसे करके दिखाते हैं कि ये चीज करना है, तो फिर आपका टीम वो काम जो है सो की करेगा। दूसरा रीजन क्या होता है काम नहीं करने का? दूसरा रीजन ये होता है कि आप उसका बेसिक क्लियर नहीं कर पाते हैं। आदमी ज्वाइन करता है, और जब ज्वाइन करता है ना कोई, आपको लग जाता है कि अच्छा ये पैसे कमाने की मशीन मुझे हाथ लग गई। आप ये सोचने लग जाते हैं कि ये पैसे कमाने की मशीन मुझे हाथ लग गई। अब वो ज्वाइन किया, आप उसके साथ चल रहे, चलो अपने मौसा के पास ले चलो, चलो अपने फूफा जी के पास ले चलो, चलो तुम्हारे पास जो क्लास 6 में पढ़ती थी उसके साथ ले चलो, उसके पास ले चलो। और आप जाकर के धराधर आप उसके साथ प्लान कर रहे हैं, आप लग रहे हैं कि आप कितने बड़े योद्धा हैं, आप वो योद्धा बन जाते हैं। नो, जब वो मौसा के पास जाता है ना आपके साथ, जब वो चचा के पास जाता है ना आपके पास, तो आप तो 5 मौसा चचा के पास जाते हैं, बाकी उसके अलावा और भी 500 मौसा चचा उसके पास है जो उसको चटकाता है, बोलता है अरे ये ठगेरी वाला काम शुरू किया है, अरे एमबीबीएस बैठा हुआ है, उससे बीमारी नहीं ठीक होगा, अब तुम बीमारी ठीक करेगा, अरे तुमको हम नंगे देखते थे, तुम आज हमको बताएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जब वो उसका रिलेटिव, जब उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है ना, जब ये यहाँ पे थाप लगता है ना भाई साहब, आपका मोटिवेशन ढह जाता है। और आप जिसको पैसे की मशीन समझ के रखे ना कि ये पैसा का मशीन मुझे हाथ लग गया, वो पैसा का मशीन कबाड़ी के हाथों में बिक जाता है। राइट। सो जब ज्वाइन करता है ना, तो उसको आप पैसे की मशीन मत समझिए। जैसे ही वो ज्वाइन करता है ना, आप उसको अपना जो है सुखी, जैसे आप अपने बच्चे का लालन पोषण करते हैं ना, वैसे खींचे। जब आपका बेटा पैदा होता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अच्छा पैदा ले लिया, अब बेटा तुम 50,000 का महीना हमको दे? ऐसा सोचे कभी आप? कि जन्म तो ले लिया तू, अब चल 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 तुमको किसी फैक्ट्री में काम करवा देते, ऐसा सोचे है क्या? ऐसा बोले कि अच्छा अच्छा कल तुमने पैदा ले लिया, चल अब तुमको डीएम की कुर्सी पर बैठा देते, 1.5-2 लाख महीने, हर महीने तुम हमको देना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। आपका बच्चा को टाइम लगता है, तब जाकर के वो डीएम बनता है, एसपी बनता है, तब जाकर के वो रेनोवियन बनता है, तब जाकर के वो रेनेटस पैलेस से महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा करके देता है। और आप सोच रहे हैं आज ज्वाइन किया और आज ही स्टार्ट हो जाए? इट्स गलत। आपको अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपको पहले अपने लोगों को घेरा लगाना पड़ेगा, आपको अपने लोगों को पहले सुरक्षित करना पड़ेगा कि जब ये फील्ड में जाएगा, आपने थपेरे खाए हैं ना भाई साहब। आप जब फील्ड में जाते हैं तो लोग किस तरीके से आपको चमकाता है आपको तो पता है ना। थाप इधर से मारता है कि इधर से मारता है कि इधर से मारता है, आपको तो पता है ना। तो आप सामने वालों को पहले से बता दीजिए कि देख भाई, थाप इधर से मारेगा, जैसे ही थाप मारेगा तुमको पीछे हो जाना है, उसका थाप ऐसे निकल जाए। राइट, आप उसको पहले से बता दीजिए कि देखो भाई जब तुम फील्ड में जाओगे, तुम्हारे मौसा जी ये बात बोलेंगे, लेकिन भाई अगर मौसा की बात सुन लिया ना, तो जैसे तुम्हारा मौसा 20,000 की महीना पे फैक्ट्री में खट रहा है, तू भी 20,000 के महीना पे खटेगा। ये बात आप उसको पहले क्यों नहीं बताते? जब आप उसे बताते हैं ना कि भाई जब तुम अपने दोस्त के पास जाओगे ना, तो तुम्हारा दोस्त इस प्रकार का बात बोलेगा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, और यदि तुम अपने दोस्त की बात सुन लिए मेरे भाई, तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे दोस्त की तरह ही हो जाएगी। अगर गर्लफ्रेंड को 100 रुपए का पिज्जा भी खिलाने का नौबत आ जाएगा, तो तुम्हें अपने बाप के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि बाबूजी एगो हमको जरूरी काम है, 100 रुपया दीजिए, तब जाकर के तुम गर्लफ्रेंड को पिज्जा खिला पाएगा। वैसे ही हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी भी। जब आप उसे पहले से बता देते हैं ना, जब आप उसको पहले से ट्रेनिंग दे देते हैं ना, तब उसको कोई थपेरा मारता है ना, तो बोलता है अच्छा, तब वो समझ में आता है उसको। अब उसका दोस्त मजाक उड़ाता है ना, तब उसके दिमाग में बेइज्जती फील नहीं होती है। जब उसका दोस्त, अब जब उसे हर तरीके से आप उसे ट्रेंड कर दिए हैं,
तब जब उसका दोस्त मजाक उड़ा रहा है, तब वो क्या सोचता है कि ठीक है बेटा, ठीक है, जा, 5 रुपए की पेट्रोल भरवाने के लिए बाप के सामने हाथ फैला। राइट। वो यही सोचता है कि तू 10 रुपए की पेट्रोल के लिए बाप के सामने हाथ फैलाता है, मैं हाथ नहीं फैलाने वाला, मैं खुद कमाऊंगा और मैं खुद अपने अपने पैसे से गाड़ी लूंगा और अपने पैसे का उसमें पेट्रोल भरवाऊंगा। ये सोचता है आपका दोस्त, ये आपकी टीम सोचेगी। आप अपने टीम को ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि फील्ड में ये चीज होना है, ये चीज होना है। वो क्यों ज्वाइन किया रेनेटस, आप ये नहीं क्लियर करते, आप उसे फील्ड में लेकर के चले, आप उसके ड्रीम लिस्ट को क्लियर नहीं करते, आप उसके सपनों पे बात नहीं करते, आप उसके चाहतों पे बात नहीं करते, आप उसका बेसिक ट्रेनिंग क्लियर नहीं कराते, आप उसका गेस्ट लिस्ट नहीं बनवाते, आप उसका ड्रीम लिस्ट नहीं बनवाते, आप उससे डायरी नहीं खरीदवाते। मैंने मैंने एक आदमी को फोन किया, बोला बोला कि सर ऐसे ऐसे, मैंने बोला कि एक काम करो, पहले तो आप जिसको भी ज्वाइन कराओ सर, पहले उसको एक नया नया डायरी खरीदवाओ और नया नया डायरी कलम खरीदवा कर उसका बेसिक ट्रेनिंग कराओ। तो बोलता है कि सर नया डायरी तो खरीदता ही नहीं। बोले क्यों नहीं खरीदता? बोलता है 150-200 रुपए का डायरी क्या खरीदना है, कॉपी पे ही खरीदता है। बोले लात मार दे वैसा आदमी को, लात मार दे यार, जो 150 रुपए का डायरी खरीदने के लायक नहीं है, वो तुम्हारा करियर बनाएगा और उससे तुम उम्मीद लगा करके रखे हो कि ये करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, ये अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने चाहतों को पूरा करेगा। जो 150 रुपए 200 रुपए की डायरी नहीं खरीद सकता, उस इंसान पे तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। लात मारे ऐसे लोगों को। जो सपने पूरे करने की क्षमता रखता है, जो काम करने की क्षमता रखता है, वही आपका काम करेगा। लंगड़ा घोड़ा का रथ बना देने से ना आप युद्ध नहीं जीतेंगे सर। अगर आपको युद्ध जीतना है ना, तो घोड़ा तगड़ा रखना पड़ेगा। राइट, ठोक पिट करके घोड़े को फिट करके चेक कीजिए, उसके बाद ही उसको अपने रथ में जोड़िए। नहीं तो वो घोड़ा खुद तो गिरेगा ही गिरेगा, अपने पास वाले घोड़ों को भी गिराएगा और आपको भी ले डूबेगा। इसलिए पहले घोड़े को तंदुरुस्त बनाइए, मस्त बनाइए, उसके बाद आप उसे फील्ड में लेकर के जाइए, उसके बाद युद्ध के मैदान में उतरिए। अगला चैलेंज क्या था? डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण टीम के लोग काम नहीं कर पाते। मैंने देखा वो टीम में 5 लोग हैं और पांचों 5 प्रकार से प्लान दे रहा है। टीम में 10 लोग हैं और 10 प्रकार से प्लान दे रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई आम बोल रहा है, कोई कटहल बोल रहा है, कोई पहले आ से आम बता रहा है तो कोई पहले आ से अमरूद बता रहा है। नो, अगर आप अ से आम बोल रहे हैं तो आपके टीम का एक एक आदमी के मुंह से अ से आम ही निकलना चाहिए। अ से अमरूद किसी के मुंह से निकल रहा है मतलब वो गुनाह है। अ से आम मतलब अ से आम। अगर आप अ से अमरूद बोल रहे हैं तो आपकी टीम का एक एक लोगों के मुंह से अ से अमरूद ही निकलना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन आप ये काम कर लेंगे ना, आपके टीम में डुप्लीकेसी बढ़ेगी, आपकी टीम में रिटेंशन बढ़ेगा और आपकी टीम ग्रो करेगी। आपका नया लोग तो इसी बात में कंफ्यूज हो जाता है। आप बोल रहे हैं आज से आम, वो बोल रहा है आज से अमरूद, कोई और बोल रहा है आज से अखबार, कोई कोई और बोल रहा है आज से आलू। अब बेचारा जो नया आदमी वो सोचते रहता है, फलना सर बोले थे आज से आम, फलना सर बोला आज से अखबार, फलना सर बोला आज से आलू, तो हमको आलू बोलना है कि आम बोलना है कि अखबार बोलना है? बोलना अलग बोल रहा है तो हमको भी अ से कोई अनार खोजना है क्या, हम असे अनार बोले क्या? वो तो यही सोचते रहता है ना भाई, वो डुप्लीकेट कर ही नहीं पाता आपकी बातों को। सो ये चीज आपको हमेशा रखना है कि जो आप बोल रहे हैं आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ वही बात बोलनी चाहिए। और एक चीज आप ध्यान रहे, आपकी टीम किसी गलत लोगों के ट्रेनिंग में नहीं है। देखिए, अगर आप मूर्ख है ना तो आप नहीं फंसेंगे। अगर आप मूर्ख है, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, तो फिर आपको कभी टेंशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गलत लोग से जानकारी इकट्ठा कर लेंगे ना, तो फिर आप टेंशन में आ जाए। राइट। गलत ट्रेन में वही बैठता है ना जो जानकार होता है। वो जाता है, देखता है अच्छा ये ट्रेन है, अच्छा ये तो यही जाएगी, दिल्ली जाएगी, वो बैठ जाता है और बैठने के बाद जब ट्रेन खुलती है तो पता, अरे ये तो दिल्ली नहीं, ये तो उल्टा तरफ जा रहा है। जिसके पास जानकारी नहीं होता वो 5 आदमी से पूछता है, भाई साहब कहाँ जाएगी, भाई साहब कहाँ जाएगी, भाई साहब कहाँ जाएगी, 5 आदमी से पूछ के वो बैठता है, वही जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज होता है। यहाँ पे ना, जिसको क ख ग घ पता नहीं, वो क से कलम पढ़ा रहे हैं।
राइट। यहाँ पे वैसे वैसे लोग हैं जो खुद 500 रुपये नहीं कमाया, लेकिन 5 लाख कैसे कमाया जाता है उसका ज्ञान दे रहे। और अगर आपका टीम वैसे लोगों से ज्ञान ले लिया ना, तो उसका तो नैया डूबेगा ही डूबेगा, आपका भी नैया डूबेगा। सो आपके अपने टीम को वैसे लोगों से भी प्रोटेक्ट करना है जो कि खुद 500 ना कमा करके 5 लाख कमाने का ज्ञान दे रहा हो, क्योंकि वो गलत जानकारी आपके टीम को डुबोएगी। अगर जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका टीम पूछ पूछ करके बढ़ जाएगा, लेकिन अगर गलत जानकारी मिल गई तो फिर बहुत दिक्कत में आप फंस जाएंगे। तो ये चीज जो है सो क्या आपको करना है। अब जो है सो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज आता है कि सर प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल रहा है, तो ऑनलाइन मिल रहा है, आपका कस्टमर आपसे नहीं लेता, ऑनलाइन ले लेता है, तो आप कस्टमर को पहले ही क्यों नहीं बता देते? आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही क्यों नहीं बता देते? हम तो किसी को रेनाटेस नोवा देते हैं ना, तो पहले उसको बता देते हैं कि सर ये चीज आपको ऑनलाइन 600 रुपया में मिल जाएगा। बोलते हैं 600 रुपया में? बोले हाँ सर मिल जाएगा। क्योंकि जितना भी धरती पे जितना भी बढ़िया बढ़िया चीज होता है ना, हर ब्रांड का डुप्लीकेट मिलता है। तो रेनेटिस प्लस भी एक ब्रांड है, तो रेनेटिस का भी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा 600 रुपये में। तो ऑनलाइन आप उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट को भी खरीद के खा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग उस डुप्लीकेट प्रोडक्ट को खा करके बीमार हुआ, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो आप भी खा सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चीज खाना है, अगर आपको अपने शरीर से मोहब्बत है, प्यार है, तो आपको ओरिजिनल चीज हमसे या किसी रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के ही खाना है, ऑनलाइन वाला नहीं खाना है। हम तो ये शुरू में ही बोल देते हैं, अब उसकी अब वो जाएगा खरीदने क्या? मैंने उसे पहले ही बोल दिया कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अब उसका बाप दादा मौसा चाचा कोई नहीं ऑनलाइन खरीदेगा। लेकिन आप उसे बताते नहीं, आपको लगता है कि ऑनलाइन वाला बात बता देंगे तो ऑनलाइन खरीदेगा। नहीं, ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट तो 600 रुपया में मिल रहा है। 10 दिन पहले एक आदमी हमको फोन किया, बोला रेनाटेस नोवा कितने का? मैं बोला 1600 का। बोल रहा है आपका तो 800 रुपये में मिल रहा है। कौन दे रहा है 800 रुपये में? हमको भी दिलवा दीजिए। तो कोई अमेजन फ्लिप ऐसे ही कुछ करके बोला कि यहाँ पे मुझे 800 रुपये में मिल रहा है। हम की तब तो आपको महंगा दे रहे हैं सर 800 रुपया में, बहुत महंगा है। मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, उसमें 500 रुपया में आपको दे देगा, और साथ में एगो तेल भी फ्री देगा। बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले बिल्कुल बात कर रहे हैं। बोला ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि डुप्लीकेट मिलता है। हम उसे बताते हैं कि धरती पे जितना भी ब्रांड है, एडिडास का भी डुप्लीकेट मिलता है, बिस्लरी का भी डुप्लीकेट मिलता है, पूमा का भी डुप्लीकेट मिलता है, नाइकी का भी डुप्लीकेट मिलता है। जितना भी ब्रांड है हर किसी का डुप्लीकेट मिलता है। ब्रांड वाली चीज 10,000 में मिलती है, डुप्लीकेट 1,000 में मिल जाती है, 500 में मिल जाती है। उसी प्रकार रेनेटेस एक ब्रांड है, तो ब्रांड का प्रोडक्ट 1600 का है, लेकिन ये आपको 500 में मिल जाएगा, 500 में ही खरीदो, मुझे क्या दिक्कत है? जब आप ये बात बोल देते भाई वो नहीं खरीदेगा ऑनलाइन, ये चैलेंज को आप खत्म कीजिए। आप घबरा जाते हैं, ऑनलाइन का नाम लेता है तो आप बोलते हैं ऑनलाइन मिल रहा है प्रोडक्ट, कोई काम नहीं कर रहा है, कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी को समझना चाहिए, मेरा कस्टमर खराब हो रहा है, कंपनी क्यों नहीं समझती है, कितना खराब कंपनी है रेनेटस। आपका एक कस्टमर खराब हो रहा है, आपका 5 कस्टमर खराब हो रहे हैं, आपका 10 कस्टमर खराब हो रहे हैं, कंपनी का हजारों हजार कस्टमर खराब हो रहा है भाई साहब। आपका एक कस्टमर खराब हो रहा है तो आपका इतना दिमाग खराब हो रहा है। कंपनी का हजारों हजार कस्टमर खराब हो रहा है तो उसका दिमाग कितना खराब होता होगा ये आप मत सोचिए। कौन सोचेगा? आपका 5 कस्टमर खराब हो गया तो आप इतना परेशान हो गए। कंपनी का हजारों हजार कस्टमर खराब हो रहा है तो कंपनी नहीं सोचती होगी क्या? कंपनी भी सोचती है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एडिडास अपनी डुप्लीकेट को नहीं रोक पा रहा, जब पूमा अपने डुप्लीकेट को नहीं रोक पा रहा, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डुप्लीकेट को रोकने में सक्षम नहीं है, तो फिर रेनेटिस पैलेस भी प्रयास तो कर रही है ना। रेनेटिस पैलेस एक वकील लगा रखा है कोर्ट में कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट को रोका जाए, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये। अगर ये आसान काम होता तो एडिडास का जूता आपको डुप्लीकेट नहीं मिलता, पूमा का टी शर्ट आपको डुप्लीकेट नहीं मिलता। मार्केट में मिलता है, मिलता रहेगा। आपको कंपनी से परेशान नहीं होना है कि कंपनी नहीं रोक रही है। बहुत सारा लोग तो कहता है कि सुब्रतो दत्ता ही बेचते हैं ऑनलाइन। मेरे को एक आदमी फोन किया, बोल रहा है कि सुब्रतो दत्ता ही ऑनलाइन बेचते हैं। कि हाँ ऐसा? बोला हाँ ऑनलाइन बेचते हैं। हमने सुब्रतो दत्ता इतना मूर्ख कब से हो गए कि जब हम सुब्रतो दत्ता से प्रोडक्ट खरीदते हैं
तो हमको 1600 रुपया में मिलता है, और वो 500 रुपया में ऑनलाइन बेच देते हैं, तो 1100 रुपया लॉस सह करके वो आदमी बेच रहा है ना। इतना मूर्ख कौन है कि जब 1600 में लेने वाला तैयार है तो 500 रुपया में क्यों बेचेगा। ये समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि दादा ही बेचवाते हैं ऑनलाइन, दादा ही बेचवाते हैं ऑनलाइन। अरे बैल बुद्धि, कंपनी का मालिक को ऑनलाइन बेचना ही होता तो डे वन अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेच लेता। हमको आपको क्यों वो ट्रेनिंग दे रहा है, हमको आपके लिए क्यों वो परिवेश नागर योगेश गुप्ता ऋषिकेश पाठक को रखे हुए, हमारे आपके लिए क्यों वो परेशान है, हमारे आपके लिए क्यों वो 5 स्टार होटल का अरेंजमेंट करा रहा है, हमारे आपके लिए क्यों वो विदेश यात्रा करा रहा है, वो सीधा डे वन ही अमेजन फ्लिपकार्ट पे डाल देता ना। तो ये सारी चीजें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता। प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता है, उसका सबसे बड़ा चीज ये आप उसको उधार दे देते, इसलिए प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता है। आप उसको सही तरीके से खाना कैसे ये नहीं बताते, इसके लिए प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता है। आप उसको बोल देते हैं कि खाइए ना सर 10 दिन में आपको आराम हो जाएगा, 10 दिन में ये क्या है, ये पैरासीटामोल है क्या कि खाएगा बुखार उतर जाएगा। नहीं, आप उसको सही तरीके से इंटेक कराइए। आप उसे 90 दिन बोल करके दीजिए कि सर 90 दिन खाना पड़ेगा, खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। बोलता है ऐसा क्यों बोलता है, बोले ऐसा बोलता है ना सर, आप मत खाइए प्रोडक्ट, लेकिन 90 दिन खाना पड़े। बोला 1 महीना तो खाओ, खा के देखो। नहीं 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 नहीं, 1 महीना मत खाओ सर। बोला क्यों नहीं खाने दोगे। बोले सर अगर आप 1 महीने इसको खाओगे, 1 महीना में आपको शरीर में फायदा नहीं दिखाई देगा, तो फिर सबसे पहले तो आप इस डब्बे के बारे में गाली बोलोगे, इस डब्बे के बारे में गलत बोलोगे कि ये गलत चीज है। दूसरा चीज आप कंपनी के बारे में गलत बोलोगे कि ये गलत कंपनी। और तीसरा चीज, कहीं मैं दिख गया तो लाठी लेके मेरे पीछे भागोगे कि ये 1600 रुपया का मेरा मेरा चूना लगा दिया। तो हमको अपनी बेइज्जती नहीं करानी सर, खानी है 3 महीना आपको खाना है, नहीं तो मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा। हम और आप गलती करें, सामने वाला बोलता है 1 महीना खा के देखूंगा, और हम और आप 16 सीसी के चक्कर में उसको थमा देते कि दो यार 16 सीसी तो आएगा। 16 सीसी से कितना रुपया आपको आएगा सर, कितना रुपया आ जाएगा। लेकिन वो 1 महीना में खा करके आपके गांव समाज में पूरा जिला में प्रचार कर रहा है, शिव प्रकाश लूटने का काम करता है, शिव प्रकाश लोगों को ठगने का काम करता है। आपका चेहरा कितना बर्बाद हो रहा है आपको पता है। 16 करोड़ का नुकसान दे दिया 16 सीसी के चक्कर में आपको। इसलिए कम से कम 90 दिन। अब अगर कोई और कंपनी में काम कर रहा है तो उसको भी प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपसे लेता है, ये चाल है, प्रोडक्ट आपसे लेता है और लेकर के कुछ दिन के बाद कहता है इसमें रिजल्ट नहीं है, इस कंपनी में रिजल्ट है, आ जाइए मेरे साथ काम कीजिए। तो रिजल्ट नहीं आने का ये भी रीजन है। अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट खिला देते, अगर आप सही तरीके से जो है सो कि सही टाइम पे खिला देते हैं, अगर आप सही लोग को खिलाते हैं तो रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा। अगर उधार ही आप दे रहे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज जो है सो कि आपको करना है तो रिजल्ट आता है, सबको आता है, आपको भी आएगा। टीम के लोग क्विट कर जाते हैं, तो टीम के लोग क्विट कर जाते हैं तो आपको ध्यान देना, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना है, अपनी टीम को जो है सो कि बताना है कि रेनाटस से बेहतर कोई और कंपनी नहीं है, रेनाटस ही बेहतर है। आप उसको समझाना है कि भाई रेनाटस ऐसा है, अन्य सारे जगहों पे ऐसा है। नहीं क्विट करेगी। आप उसे समझाते नहीं है, आप अपने लोगों को ना प्यार नहीं करते। आपको अपने टीम को ना, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं वैसे आपको अपनी टीम को प्यार करना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे आपको अपने टीम को प्यार करना पड़ेगा। टीम से आप प्यार करते या नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपकी टीम का कोई बंदा अगर आपके साथ काम कर रहा है तो उसके घर में आज किस चीज की सब्जी बनी है, अगर ये जानकारी आपके पास है, वो फील्ड में गया तो कितने रुपए उसके खर्च हो गए, अगर ये जानकारी आपके पास है, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, इस चीज की गारंटी है। लेकिन आपको उससे मतलब ही नहीं है ना, उसके घर में सब्जी बना या नमक के साथ खाया है उससे आपका फिक्र ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रोटी खाया है, इससे इसका आपको फिक्र नहीं है। वो फील्ड में जाने के लिए उसके पास पैसे थे या नहीं थे इसका आपको फिक्र नहीं है। इसीलिए रीजन है कि वो आपका टीम आपको छोड़ करके चला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, वंस अगेन आई वांट टू से यू, टीम को अपने गर्लफ्रेंड की तरह, अपनी बीवी की तरह, अपने बच्चे की तरह, अपने माँ बाप की तरह प्यार कीजिए। वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाने वाली है। और चैलेंज जिंदगी भर रहने वाली है। चैलेंज उसी दिन खत्म होगी जिस दिन आपकी सांसें खत्म हो जाएगी, आपकी सांसें थम जाएगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सारे लोगों को दिल से शुक्रिया। आई होप
आज के सेशन के बाद आप ये दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिए होंगे कि चैलेंज चाहे जो भी हो, मैं अपने रास्तों से हटूंगा नहीं, मैं अविचल नहीं होगा, मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो है सो कि आप जल्दी से टाइप कर लीजिए। अगर आज का सेशन आपको शानदार लगा है, अगर आपका सेशन आज को मजेदार लगा है, अगर आपका सेशन आज लगा है कि हाँ जबरदस्त था, तो आप जो है सो कि चैट बॉक्स में जो है सो कि आप कमेंट कीजिए। आपका आज का सेशन बस कुछ ही सेकंड्स में, कुछ चैलेंजेस हमारे सिस्टम में आ रही, मैं इस मीटिंग को बाइंड अप करना चाहता हूं, बट आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ये जो है सो कि चैट बॉक्स में जरूर बताइए। राइट, जबरदस्त, क्या बात है, कि क्या प्यारे प्यारे लोग हैं। राइट, क्या आपको ऐसी सेशन देखना है? अगर आपको लगता है कि ऐसे सेशन और भी होने चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में रिपीट टाइप कीजिए, रिपीट REPET। आप रिपीट भी टाइप कर सकते हैं, आपको सेशन कैसा लगा ये भी टाइप कर सकते हैं। और वन सेकंड मैं आपको बोलता हूं, रेनेटस पैलेस में अगर आपको चैलेंज आ रही है, मतलब रेनेटस पैलेस में आप जिंदा हैं। रेनेटस पैलेस में अगर आपको चैलेंज आ रही है, मतलब रेनेटस पैलेस में आप आगे बढ़ रहे हैं। रेनेटस पैलेस में अगर आपको चैलेंज आ रही है, मतलब आप रेनेटस का किंग बनने वाले हैं। जिस दिन रेनेटस में चैलेंज आना बंद हो जाएगा, उस दिन समझिए कि आपकी जिंदगी रेनेटस से खत्म होने जा रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। लास्ट में आप रॉकिंग रेनेटस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, रॉकिंग रेनेटस, क्योंकि हमारा रेनेटस अंत अनंत काल तक रॉक करने वाला है। हमारा रेनेटस वो कंपनी है जो लाखों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया है, और हम और आप मिलकर के करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करने वाले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा हमारा आपका रेनेटस।